हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे कूलाम का नियम। ठीक है, और इससे संबंधित कई प्रकार के प्रश्न। तो कूलाम का नियम क्या है? तो किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाले वैद्युत बल को, ठीक है, हम लोग कूलाम के नियम से ज्ञात करते हैं। ठीक, तो कूलाम का नियम क्या है कि इस नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और उनके मध्य के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब क्या है? जैसे कि अगर हम मान लें कि दो आवेश हैं, दो बिंदु आवेश हैं, जैसे Q1 और Q2, और इनके बीच की जो दूरी है ये R है। ठीक, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समान। ठीक, जैसे Q1 Q2 दो आवेश हो गए, तो इनके बीच में या तो आकर्षण बल लगेगा या तो प्रतिकर्षण बल लगेगा। अगर दोनों समान प्रकृति के होंगे तो प्रतिकर्षण, अब विपरीत प्रकृति के होंगे तो आकर्षण। तो ये जो लगने वाला बल होगा आवेश की मात्राओं के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। ठीक, मतलब Q1 और Q2 के गुणनफल के समानुपाती और इनके बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। अगर इस नियम 1 और नियम 2 को मिला दिया जाए तो F समानुपाती Q1 Q2 बटे R² या F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे R²। ये कूलाम का नियम हो गया। अब यहां पर प्रयोगों द्वारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का मान 9 × 10⁻⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर होता है। ठीक है, और एप्सिलॉन नॉट का मान 8.85 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युत शीलता कहा जाता है। ठीक है, तो एप्सिलॉन नॉट को निर्वात की विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, तो ये होता है स्थिर। अब स्थिर बिंदु आवेश का क्या मतलब है? तो स्थिर बिंदु आवेश का मतलब ये है कि दो आवेश हैं तो वो एक दूसरे के सापेक्ष स्थिर होने चाहिए, एक दूसरे के सापेक्ष किसी प्रकार का गति नहीं होना चाहिए। ठीक, और बिंदु आवेश का मतलब क्या होता है कि ऐसे दो आवेश जिनके बीच की दूरी की तुलना में उनका आकार बहुत अगर छोटा होता है तो उसे हम बिंदु आवेश कहते हैं। जैसे अगर दो बिंदुएं हैं तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है, अगर दो बिंदुओं के बीच की दूरी की तुलना में आवेश बहुत छोटा है तो उसे बिंदु आवेश कहेंगे। या किसी प्रेक्षक से दूरी की तुलना में, ठीक है, उस आवेश का आकार बहुत छोटा हो तो उसे भी हम बिंदु आवेश कहते हैं। ठीक है, तो ये कूलाम का नियम हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कूलाम के नियम का सदिश स्वरूप। तो सदिश के नियम से पहले से एक आध दो हम एग्जांपल देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि दो बिंदु आवेश हैं और एक पर +1 कूलाम का आवेश है और एक पर -1 कूलाम का आवेश है। इनके बीच की दूरी 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो इनके बीच लगने वाला वैद्युत बल हमें ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखिए, अगर ये प्लस आवेश है और ये माइनस आवेश है तो ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा और ये जो है इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। ठीक, तो ये जो दोनों बल हैं आपस में क्या होंगे? बराबर होंगे, किंतु इनकी जो दिशाएं हैं वो क्या होंगी? विपरीत होंगी। ठीक,
तो F बराबर हो जाएगा 9 गुणित 10 की घाते 9, इनका आवेश तो 1 गुणित 1, और दूरी 1 किलोमीटर मतलब 10 की घाते 3 का होल स्क्वायर। तो F बराबर 9 गुणित 10 की घाते 9, 1 और 3 दूनी 6, 10 की घाते 6। तो F बराबर 9 गुणित 10 की घाते 3 न्यूटन। मतलब F बराबर 9000 न्यूटन का बल लगेगा। तो मतलब कि अगर एक कूलाम के दो आवेश एक दूसरे से 1 किलोमीटर की दूरी पर हैं, तो उनके बीच जो बल है यहाँ पे 9000 न्यूटन, जो कि बहुत ज्यादा है। तो इससे यहाँ पे एक बात ये स्पष्ट होता है कि एक कूलाम का जो आवेश होता है ये बहुत बड़ा आवेश है, और ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। अगर इतने कम आवेश, एक कूलाम के आवेश को हम 1 किलोमीटर की दूरी पर रखते हैं, तो भी उनके बीच में 9000 न्यूटन का बल कार्य करता है। इसका मतलब यह है कि यदि हमारे सर के ऊपर, ठीक है, 9 लोग खड़े हो जाएं, तो जितना वो फोर्स लगाएंगे उतना ये एक कूलाम के फोर्स 1 किलोमीटर की दूरी पर रहकर भी लगाएंगे। ठीक है, इसीलिए जब भी हम आवेशों को देखते हैं तो माइक्रो कूलाम, ठीक है, मिली कूलाम, मतलब बहुत छोटे में देखते हैं। एक कूलाम आवेश बहुत बड़ा होता है। ठीक, तो ये एक बेसिक सा सवाल हो गया। एक सवाल और देखते हैं। जैसे दो पॉइंट है, ये पॉइंट Q1 और ये पॉइंट Q2, इनके बीच की दूरी 1 मीटर है, और Q1 प्लस Q2 ये दोनों सपोज 4 कूलाम दिए हुए हैं। तो Q1 और Q2 का मान कितना हो कि इनके बीच जो कार्य करने वाला बल है वो मैक्सिमम, Q1 और Q2 का मान कितना कितना दिए हो जाए, इनके बीच कार्य करने वाला बल मैक्सिमम। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पे हम अवकलन का प्रयोग करते हैं। जैसे अगर मान लें कि इस Q1 पे x कूलाम का आवेश है, तो इस Q2 पर 4 माइनस x कूलाम का आवेश हो जाएगा। ठीक है, तो बल F इज इक्वल टू k x 4 माइनस x अपान 1 का स्क्वायर डिस्टेंस। तो F बराबर k अब 4x माइनस x स्क्वायर, और फॉर मैक्सिमम फोर्स, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए यहाँ पे क्या होगा, तो मैक्सिमम फोर्स के लिए dF अपान dx इज इक्वल टू 0। k मतलब 9 गुणित 10 घाते 9, तो अगर यहां से k बाहर हो जाएगा, 4x का अवकलन 4 आएगा और x स्क्वायर का 2x है, इज इक्वल टू 0। इट मीन्स 4 माइनस 2x इज इक्वल टू 0, तो 2x इज इक्वल टू 4, तो x इज इक्वल टू 2 कूलाम। इसका मतलब Q1 आपका 2 कूलाम, अब Q2 भी कितना आएगा, 2। मतलब कि अगर दोनों आवेश बराबर हो जाते हैं तो उनके बीच कार्य करने वाला जो वैद्युत बल होगा वो मैक्सिमम होगा। तो जब भी इस तरह का प्रश्न आए कि दो आवेश हैं, इनका योगफल दिया हुआ है, तो बताइए कि आवेश कितना कितना होगा, तो यहां से स्पष्ट होता है कि जो आवेश है अगर दोनों पे इक्वल होगा तो उनके बीच जो लगने वाला वैद्युत बल है वो अधिकतम होगा। ठीक है, तो यहां से हम समझ सकते हैं। ठीक है, और भी कई सारे सवाल हो सकते हैं। अब हम देखते हैं कि अगर कोई माध्यम है तो उनके बीच कैसा क्या होगा, ये भी हम देखेंगे। ठीक है, तो इसके बाद कई क्वेश्चन और देखते हैं हम। जैसे ये सवाल है कि 7 नाइट्रोजन 14 नाभिक पर कूलाम में आवेश ज्ञात है। मतलब नाइट्रोजन कोई परमाणु है, इसके नाभिक में कितने कूलाम का आवेश होगा। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी, अगर परमाणु क्रमांक 7 है तो नाभिक में जो प्रोटॉनों की संख्या होगी वो कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 7। अगर प्रोटॉनों की संख्या 7 हो जाएगा तो आपको नाभिक में आवेश ज्ञात करना है। तो आवेश Q बराबर n अगुणित और एक प्रोटॉन पर आवेश यानी मॉड ऑफ E, इलेक्ट्रॉन के बराबर तो प्रोटॉन का आवेश होता है।
तो n का जो मान है 7 हो जाएगा और e का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19। ठीक है, तो 16 सत्ते 112, एक अंक के बाद दशमलव गुणते 10 घाते माइनस 19। ठीक, तो यहां से हम नाभिक पर आवेश भी ज्ञात कर सकते हैं। अब अगर नाभिक और बाह्य परमाणु के बीच बल पूछा जाए तो इतना आवेश हो जाएगा प्रोटॉन पे और इतना ही आवेश होगा इलेक्ट्रॉन। और अगर उनके बीच की दूरी दिया है तो हम यहां से जो लगने वाला बल होगा उसे ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, जैसे अगला सवाल है कि दो सूक्ष्म गोलों में से प्रत्येक पर 10 की घाते 5 इलेक्ट्रॉन की कमी है। यदि उनके बीच की दूरी 1 मीटर हो तो वैद्युत बल की गणना कीजिए। देखिए इलेक्ट्रॉन की कमी है अर्थात वो धनावेश है, मतलब प्रतिकर्षण बल कार्य करेगा। तो हम आवेश निकाल लें, मतलब यहां से दोनों पर आवेश अगर बराबर होंगे तो Q1 बराबर Q2 बराबर Ne, तो n का मान 10 की घाते 5 हो गया, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है 1.6 गुणित 10 घाते माइनस 19। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1.6 इंटू 10 की पावर, ये इससे घट जाएगा 10 घाते माइनस का 14 कूलम। तो ये Q1 और Q2 दोनों एक ही होंगे। अब लगने वाला वैद्युत बल, तो F बराबर 9 गुणते 10 घाते 9, ये K का मान हो गया। Q1, तो Q1 का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 और फिर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 अपान दूरी, तो दूरी 1 का स्क्वायर, तो F बराबर 9 इंटू, ठीक है, अब 16 में 16 का गुणा करेंगे तो 256 यानी 2.56 इंटू, अब इसका 10 की पावर हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा और 10 और ये माइनस का 20। ठीक है, अब ये जो मल्टीप्लाई आएगा ये आपका हो जाएगा फाइनल आंसर। ठीक है, तो दो सूक्ष्म गोलों में से अगर प्रत्येक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है तो Q बराबर Ni से वहां पे हम क्या करेंगे, चार्ज निकाल लेंगे और उसके बाद ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब ये है कि यूरेनियम 92 परमाणु अल्फा कण उत्सर्जित करता है। यदि किसी क्षण अल्फा कण विघटित परमाणु के केंद्र से इतनी दूरी पर हो जाता है तो अल्फा कण पर कितना बल कार्य करेगा। मतलब कि यूरेनियम के नाभिक में, ठीक है, 92 प्रोटॉन और 92 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अल्फा कण जो है यहाँ से 92 है, तो यहाँ से एक अल्फा कण निकल गया, तो अल्फा कण निकलने का मतलब है कि 2 प्रोटॉन निकल गए। तो यदि 92 से 2 प्रोटॉन निकल जाते हैं तो एक अल्फा कण वो बाहर निकल जाता है, तो शेष कितने बचते हैं, 90। ठीक है, मतलब कि 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। अगर एक अल्फा कण चला गया तो उस पर 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश होगा। ठीक, तो 90 इलेक्ट्रॉन बचेंगे, शेष 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश बचेगा यूरेनियम के नाभिक में और 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश चले जाएंगे और ये धन में होंगे जो प्रोटॉन है। इनके बीच की दूरी 9 गुणते 10 घाते माइनस 15 मीटर। तो इनके बीच में कितना बल कार्य करेगा, तो F बराबर 9 गुणते 10 घाते 9, ये नियतांक हो गया। और दोनों आवेश, तो 90 इलेक्ट्रॉन के बराबर आवेश यानी 90 प्रोटॉन का आवेश, तो 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 इंटू 90। अब फिर यहाँ पे तो 2 गुणते 1.6 गुणते 10 घाते माइनस 19, ये 2, और दोनों के बीच की दूरी का वर्ग, तो 9 गुणते 10 घाते माइनस 15 का वर्ग। ठीक, अब तो F बराबर, तो 9 गुणते 10 की घाते 9 गुणते 10 की घाते 19 और 19 माइनस का 38 गुणते 1.6 इंटू 1.6, ठीक है, इंटू 2। अब सारे फंक्शन खत्म हो गए और इंटू 90 बचा हुआ है बटे, अब इसका 2 बार, तो 9 गुणते 9 और 10 की घाते माइनस का 30, तो 9 से 9 कटा, इस 9 से 9 दहा में कट गया। अब आपका बचता है F बराबर, तो ये ऊपर जाके 30 9 39 बना देगा,
तो 10 की घाते 39, ये 38 जो है माइनस का हो गया, और ये 10 बचा हुआ है, तो 16 गुना 32, तो ये आपका 1.6 में 10 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 16 आ जाएगा, इंटू 2 इंटू 1.6। अब बाकी सारी चीजें कर चुकी हैं, ठीक। अब ये आएगा आपका, तो 39 में से एक बचा 10 बचेगा, तो ये भी आपका हो जाएगा, दशमलव हट जाएगा, 16 में 256 अगुणित 2, तो F बराबर 512 न्यूटन, ठीक है। तो यदि यूरेनियम 92-238 से एक अल्फा कण निकल जाता है तो नाभिक के द्वारा उस पर जो बल लगेगा, ठीक है, वो 512 न्यूटन का बल लगेगा, ठीक है, जो कि बहुत ज्यादा है। तो यदि हम किसी माध्यम में कूलाम का नियम ज्ञात करते हैं तो यहाँ पे थोड़ी सी चीजें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। ऐसे वायु या निर्वात में जब भी हम वैद्युत बल निकालते हैं तो सबसे अधिकतम बल होता है, ठीक है। और यदि उन्हीं आवेशों को किसी दूसरे माध्यम में रख दिया जाता है तो उनके बीच लगने वाला वैद्युत बल जो है वो डिक्रीज यानी कम हो जाता है, ठीक। तो इसका मतलब क्या है कि यदि आवेशों के मध्य लगने वाला बल का कुछ डायरेक्शन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में माध्यम उस पर बल लगाएगा, इसीलिए बल क्या हो जाएगा, कम, ठीक है। तो एक सवाल के माध्यम समझते हैं। जैसे ये 5 कूलाम और ये 6 कूलाम का आवेश है, तो इस 5 कूलाम ने 6 कूलाम पर एक प्रतिकर्षण बल लगाया होगा जिसका मान क्या मान लें हम, F1, ठीक है। और ये जो 5 कूलाम और 6 कूलाम के आवेश हैं, ठीक है, ये किसी माध्यम में रखे गए हैं, इनके माध्यम की जो विद्युतशीलता है, निरपेक्ष विद्युतशीलता ER, वो कितनी है, 30 है, ठीक है। तो इस 5 कूलाम ने इस 6 कूलाम पे कितना बल लगाया है, हमें यहां से ये ज्ञात करना है, ठीक। तो यहां से देखिए, तो 5 कूलाम के द्वारा 6 कूलाम पे लगने वाला बल, तो जो F1 होगा, F1 का मान क्या होगा, 1/4πε0 Q1 Q2 बटे R², ठीक। तो F1 यानी इस पे केवल लगने वाला बल 6 कूलाम पे लगने वाला बल क्या होगा, ड्यू टू 5 कूलाम, ठीक है। तो आएगा 9 गुणित 10 की घाते 9, एक आवेश 5 है, एक आवेश 6 है, दोनों के बीच की दूरी 3, तो 3 का स्क्वायर, तो 3 का स्क्वायर 9, 3 का स्क्वायर 9 बढ़ जाएगा, तो 6 पंचे 30 गुणित 10 की घाते 9 न्यूटन, ठीक। तो 5 कूलाम के कारण 6 कूलाम पे लगने वाला बल जो है ये इतना आ जाएगा, ठीक। अब यहां पे हम बात करें कि F नेट कितना होगा, यानी 6 कूलाम पे वास्तव में कितना बल लगेगा, तो इसका फॉर्मूला होगा K Q1 Q2 बटे R², और यहाँ पे निरपेक्ष विद्युतशीलता आ जाएगा माध्यम का, तो K का मान है 9 गुणित 10 की घाते 9, Q1 का मान 5, Q2 का मान 6, ER का मान 30 दिया हुआ है, और R का मान है 3 का स्क्वायर मतलब 9, तो 9 से 9 अच्छा पंचे 30, ये 30 कट गया, तो यहाँ बचा 10 की घाते 9 न्यूटन का फोर्स लगेगा। तो F नेट ये टोटल बल लगेगा, तो माध्यम ने भी कुछ बल इसको अपनी ओर अट्रैक्ट किया होगा, सपोज F2, ठीक। तो F नेट का मतलब है कि F1 माइनस F2, क्योंकि F नेट लगा तो F1 ज्यादा होगा और F2 कम, तो F नेट क्या होगा, F नेट का मान है 10 की घाते 9, और F1 तो F1 30 गुणित 10 की घाते 9, और F2 माध्यम के द्वारा लगाया गया बल 6 कूलाम पर, ठीक है। तो F2 को इधर ले आइए, तो F2 इज इक्वल टू 30 इंटू 10⁹, आइए प्लस का उधर गया तो माइनस, तो 30 बार 10 की घाते 9 और एक बार, तो F2 का मान आएगा 29 गुणित 10 की घाते 9 न्यूटन। तो बात समझे, तो 5 कूलाम ने 6 कूलाम पे बल F1 लगाया जिसका मान 30 गुणित 10 की घाते 9 है, ठीक है। और यहां पर माध्यम ने जो बल लगाया